मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी विद डॉक्टर सतीश। हाँ, दो पंक्तियों से आप तक पहुंचता हूं और सीधे फिर पाठ्यक्रम की बात करता हूं। आज से हम लोग कक्षा 11 और 12 की भी हिंदी पाठ्यक्रमानुसार क्रमशः अध्यायवार शुरू कर रहे हैं। आप खुद पढ़ें और दूसरों को भेज कर उनको भी पढ़ने की प्रेरणा दें, यही आपका बड़प्पन होगा। चलिए, दो पंक्तियां। मेरे प्यारे अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। अब सोने का समय नहीं है। सोने का मतलब नींद से नहीं होता है। सोने का मतलब अपनी आत्मा में जगने से। आप सोने के समय नहीं है। हम लोग जगते हैं और सीधे पहुंचते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे। जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं, विज्ञान वर्ग वाले, उनमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल पूरा विस्तृत लिया गया है। और जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनमें आदिकाल और भक्तिकाल का केवल कुछ अंश, हल्की हल्की रचनाओं पर प्रकाश डाला गया है। उनका आधुनिक काल से लिया गया है। लेकिन हमको समग्र पढ़ना है, क्योंकि ये अगली परीक्षाओं में CUT में भी काम आएगा, टेट में काम आएगा, CTET में काम आएगा, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका काल विभाजन किया। यहाँ जो हम विभाजन बता रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बता रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, सही बता रहे हो, और चौथा आधुनिक काल है। अब आदिकाल 1000 संवत 1050 से 1375 तक माना गया, और भक्तिकाल का जो समय है जहाँ पर ये समाप्त होता है 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक चलेगा। कब तक? हमारे बच्चे ही कुछ नया करेंगे और उन्हीं से बदल जाएगा ये अब तक। सबसे पहले हम लोग आदिकाल पर थोड़ा विचार कर लें। इसके बाद एक भी ध्यान रखना, हम आपको वस्तुनिष्ठ ही पढ़ाएंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ से पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेना आवश्यक है। केवल स्वाद भर का तो समझ लो, नहीं तो फिर वस्तुनिष्ठ केवल समझ में नहीं आएगा। देखो, आदिकाल का समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1050 से 1375 अपने यहाँ राजतंत्र था। छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, जो आपस में आधिपत्य को लेकर के एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। और उनके दरबार में युद्धों के बाद मनोरंजन के लिए, साथ में युद्धों का वर्णन के लिए तमाम उनके आश्रम में कवि रहा करते थे। तो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, क्या हो जाएगा? आश्रयदाता राजाओं के पास। आश्रयदाता का मतलब है जो कवियों को अपने राजमहल में आश्रय देता था, उनका खाना पानी जीविका की व्यवस्था करता था। तो जिसकी खाते थे उसकी गाते थे। भाई, हम लोग भी वही कर रहे हैं। वीर रस का वर्णन, क्योंकि उस समय जो राजतंत्र था वहाँ तो मुगलों का भी अटैक हो रहा था, आपस में भी लोग लड़ रहे थे। तो कविता कैसी होगी? जब लड़ाई होगी तो कोई वहाँ श्रृंगार रस की कविता गाएगा, चल छैया छैया? ऐसा नहीं हो सकता है। वीर रस का वर्णन था वहाँ पर। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है कि आदिकाल की भाषा क्या थी विद्यार्थियों? आदिकाल की भाषा डिंगल और पिंगल थी। डिंगल का मतलब राजस्थान की उस अपभ्रंश वाली भाषा से है, और पिंगल जो ब्रज का क्षेत्र था, ब्रज क्षेत्र जान रहे हैं, मथुरा और आगरा। पिंगल का अर्थ होता है कोमल। तो वो दोनों भाषाएं थीं। एक प्रकार से वीर रस की थी और एक प्रकार से श्रृंगार रस की भाषा थी। एक बात और यहाँ पर नई मिलती है, रासो ग्रंथों की रचना। अभी आप लोग छोटे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो रासों से पहले एक रास आता है। रास शब्द जैन परंपरा में था। खैर, आपको उतना डीप नहीं चलना है। तो ये आदिकाल की विशेषताएं हो गई। आदिकाल में केवल, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विशेषताएं तो बड़ा इजी हो गया। आदिकाल में 5 रचनाएं सिर्फ आप पढ़ लीजिए। 5 पर ही उलट पुलट, जैसे उलट पुलट लंका सब जारी, वैसे उलट पुलट पूरा आदिकाल उन्हीं 5 रचनाओं पर केंद्रित है। पहली रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं पर आधारित है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई। बिल्कुल सही आपने बताया। और ये चंद्रवरदाई, अभी आपने पिक्चर भी देखी होगी, उसमें जो चंद होता है वो पृथ्वीराज के साथ चला जाता है, और उसकी रचना जो अधूरी रह जाती है पृथ्वीराज रासो, वो अपने पुत्र जल्लड़ को दे जाता है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल नप के काज।
खुमाण रासों की रचना दलपत विजय ने की। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना, ये बहुत पूछी जाती है, थोड़ा परंपरा से हटकर है विद्यार्थियों, नरपत नाल की रचना है बीसलदेव रासो। किसकी है? नरपत नाल की। ये श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार रस की भी रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और परमाल रासो जगनिक की रचना। परमाल रासो को उत्तर प्रदेश में आल्हा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा। तो एक लाइन आप लोग जानते होंगे, गांव गांव में कही जाती हैं कि क्या कही जाती हैं कि 12 बरस लो कुकुर जीव और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीव है आ गए जीवन को धिक्कार। ये इस तरीके की रचना है। ये किसकी है? ये जगनिक की है, परमाल रासो से, जिसको उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? आला। ये बनाफरी शैली में लिखा गया है। और हमीर रासो की रचनाकार सारंगधर हैं। अब बच्चा जब युद्ध करते करते मन उबेगा तो कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे तो भगवान की शरण में। सेम स्थिति यहाँ भी थी कि जब युद्धों से उबे तो सब के सब कहाँ चले गए? भक्ति काल। कौन सा काल आ गया? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। निर्गुण, इसके दो लोग, जैसे कोई भी बात होती है अपने क्लास में, देखो एक बात को लेकर 5 लोग बोलने लगते हैं। वैसे भक्ति काल में 2 विचारधारा के लोग आ गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब है जहाँ पर कोई उनकी प्रतिमा नहीं है, निराकार है, इनकी कोई जाति धर्म, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रूप रेख गुण जाति जिगुत बिनु, न जिसका कोई रूप है, न इसकी कोई आकृति है, न कोई जाति है, न कोई वहाँ पहुँचने की जुगति है, उपाय है, उसके बिना आलम कैसे वहाँ पहुँचा जाए। इन्हीं के बाद फिर सगुण उसी में पैदा होना ही था। तो निर्गुण शाखा में भी 2 तरीके के लोग आ गए। कैसे? एक तो ज्ञान मार्गी, ज्ञान के माध्यम, आप लोग व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा, लोग ज्ञान बहुत बताते हैं। तो ये लोग ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते थे। और इस शाखा को संत काव्य शाखा भी कहा गई, संत काव्य धारा भी कहा गया। और दूसरे वो थे, एक खेमा था प्रेम मार्गियों का, जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते थे। ज्ञान मार्गी में कबीर सर्वोच्च शिखा पर बैठे हैं। इनकी रचना बीजक है। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह, शबद जो पद शैली में लिखे गए और रमैनी जो चौपाई में लिखे गए। ऐसे ही प्रेम मार्गी को सूफी काव्य, सूफी, और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बेटा जायसी। और जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत में प्रतीक भी ध्यान में रखना, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये तमाम आपको याद रखना चाहिए। सगुण में क्या हुआ? सगुण में भी 2 विचारधाराओं के लोग आ गए। एक विचारधारा ने अपने अवलंब बनाया श्री कृष्ण को, 16 कला अवतारी श्री कृष्ण को, और दूसरे ने बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। कृष्ण मार्गी शाखा में, अब इसमें आपको थोड़ा सा और डीप चलना चाहिए कि विट्ठल नाथ ने श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन पर्वत पर एक अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना किसके बेटे थे? वो बल्लभाचार्य के थे। उसमें 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। उन सब में, अष्ट का मतलब 8 लोग उसमें हुआ करते थे। उन सब में शीर्षस्थ थे सूरदास। इसलिए कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि हैं सूरदास, जिनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। राम मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि, इनके पहले हालांकि अग्रदास हुए, तुलसीदास। और तुलसीदास की रचना जिसको आप लोग रामायण कहते हो, बेटा वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस जो लोग कहते हो वो भी थोड़ा गलत है। तुलसीदास जी की जो रचना घर घर पूजी गई वो है श्री रामचरितमानस। आज से इसका नाम संशोधन कर लो। ये मुझसे भी एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था, तो उसमें श्री लगाना चाहिए। श्री रामचरितमानस, चरित्र नहीं, चरित्र छोटा होता है, चरित्र बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, चरित्र है। इसलिए तुलसीदास के आराध्य राम है। दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर देखोगे जो है ये लोग, सूरदास क्या मानते हैं? भगवान को अपना सखा मानते, दोस्त मानते, फ्रेंड मानते, जिसको आप लोग बोलते हो। तुलसीदास क्या, जैसे ये कहते हैं आज एक का लड़िहों, लड़ जाना है अपनी मोक्ष के लिए। तुलसीदास कहते हैं मांगा तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। ये दास भक्ति करते हैं। ठीक यहाँ पर ये भी देख लो। यहाँ पर ज्ञान मार्गी में क्या है? ईश्वर को अपना पति रूप में मानते हैं। मोरे घर आए राजा,
राम भरतार तन रत कर मैं मन रत करी हूँ। ये अपने राम भरतार मानते हैं और जायसी में जस्ट उल्टा है। सूफी काव्यधारा में ईश्वर को पत्नी रूप में मानते हैं। इसीलिए वो जो पद्मावत का जो नायक है राजा रत्न सेन, वो पद्मावती जो ब्रह्म का प्रतीक है, वो स्त्री को पाने के लिए सिंघल द्वीप जाते हैं। ये कथा बहुत बड़ी है, बाद में बताएंगे। अगला पार्ट आता है हमारा रीति काल। रीति काल संवत 1700 से है। रीति काल 3 चरणों में बट गया: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध का मतलब था कि जिनको रस छंद अलंकार काव्य शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि, इनमें सिरमौर, केशव, चिंतामणि, देव, भूषण, जसवंत सिंह तमाम लोग हैं, मतिराम, उनका सबका नाम आपके लिए बड़ा प्रासंगिक नहीं है। रीत सिद्ध काव्यधारा के थे, केशव को पता है, रामचंद्रिका रचना, देव कहाँ के थे, इटावा के थे। रीत सिद्ध का एकमात्र कवि कौन है? बिहारी। कौन है? इनको नीति का भी ज्ञान है, भक्ति का भी ज्ञान है, श्रृंगार का भी ज्ञान है। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में भी लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में वाकई 713 दोहे थे, लेकिन किताबों में 719 लिखा है। अगर 713 विकल्प में है तो वही सही माना जाए। रीति मुक्त, रीत मुक्त का मतलब था परंपरा से हट करके एक मुक्तक लिखना जिसमें श्रृंखलाबद्धता नहीं है, वो रीत मुक्त है। यानी कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। उसमें है घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद का तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारे छंद सुने होंगे। बोधा का नाम सुना है आप लोग? इंटर में नहीं सुने होंगे, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में हैं कि सुई बेहते द्वार सकीन तहाँ पर तीत को टाड़ो लदावनो है। इस तरीके की हैं लाइनें बोधा की। बोधा का भी नीत की निबोरो यही भांति करो, आपको सराहता को आप हो सराहिए। इस तरीके की बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ तक हम लोग गद्य का विकास नहीं हुआ था, हल्का गद्य यहाँ पर मिलता था। 14वीं शताब्दी में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, और यहाँ तक कोई गद्य में बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ। आधुनिक काल में हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने हिंदी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचाया। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। आपका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, काशी। इसके बाद सन ये 1920 तक का द्विवेदी युग ध्यान रखना, आप लोग गलती कर जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। यहाँ एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका, हालांकि सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। उस समय संपादन मंडल था, उसमें 3 लोग थे, और बाद में उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया 1901 से 2 तक, और 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर पड़ा था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में। उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ 1920 से लगभग ये 36-35 तक। 1935 में लंदन में और फ्रांस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी, ये हम आपको बताएंगे बाद में। उसकी द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है। छायावाद की चतुष्टयी आप सब जानते होंगे। 1920 से 35 तक के आसपास चतुष्टयी में थे कौन कौन पता है? हाँ, बहुत सही, केवल महादेवी वर्मा बता के बैठ गए हो। महादेवी वर्मा भी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनको कहा जाता है छायावाद की चतुष्टयी। अब इनकी सबकी कविताएं आपको सबको पता ही है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब आगे डिटेल वस्तुनिष्ठ में बताएंगे। इसके बाद आता है प्रगतवाद। प्रगतवाद की कविता बेटा थी मजदूरों की कविता, सर्वहारा वर्ग की कविता, पूंजीपतियों का विरोध किया गया। यहाँ पर कहा गया कि बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार मुझको देता तब आमंत्रण। यहाँ पर ऐसे घोर विरोध की कविता की गई, आक्रोश की कविता कही गई, जन समर्थन की कविता है। तो प्रगतवाद बहुत बढ़िया है। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इस तरीके की कविताएं यहाँ पर की गई। प्रयोगवाद का देखो भाई, प्रयोगवाद में एक नया प्रयोग किया गया। जैसे प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे वो अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय ने नए प्रयोग साहित्य में नई भाषा, नए बिंब, नए प्रतीक, इनका सबका प्रयोग किया, इसीलिए ये प्रयोगवाद कहलाया। और इन्होंने 3 तार सप्तक निकाले, तार सप्तक पहला, फिर द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक का भी संपादन हुआ। अज्ञेय ने प्रयोग कैसे किए मैं बता दूं। इन्होंने कहा कि देवता इन उपमानों को कर गए हैं कूच। कूच का मतलब चले जाना। जैसे पहले तुलसीदास लिखते थे कि सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह है, ये उपमान हो गया। जैसे आजकल सारी बोलते बोलते सारी कहते अरे हटाया, सारी वारी से कुछ नहीं होता, फालतू बोलते हो। तो क्योंकि सारी शब्द अपनी चमक चली गई है, तो अज्ञेय क्या कहते, देवता इन उपमानों को कर गए हैं कूच, वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। जैसे कोई बर्तन नया होता, चमक होती है, उसको घिसो, उसकी चमक चली जाती है। वैसे कहे ये जो शब्द हैं ये अपनी चमक छोड़ गए हैं। अब वो किसी नायिका का सौंदर्य चंद्रमा के से तुलना नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरी जो नायिका है कैसी है, कलंगी छरहरी बाजरे की। बाजरे का पेड़ देखें, ऊपर थोड़ा वजन होता है, ऐसे सीधे झुकता है, उसका इतना कोमल है वो, प्यार का बल फ्यूज हो गया। वो ऐसे प्रतीक लाते हैं, टीबी टू टुट टुट, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। नया छंद लाए जापान से हाइकू। खैर आपको बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रयोगवाद के बाद आया नई कविता। नई कविता के बाद फिर आप जा सकते हो समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, तमाम विभाजन है, उतना आपको भी आवश्यकता नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद का ही बढ़ाव है। जो प्रयोगवादी कवि थे वही यहाँ पर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको क्या बता रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा चार्ट बना के मैंने बताया है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसमें अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए अब पार्ट 2 और पार्ट 3 बना देंगे। इसलिए इसकी भूमिका, अगर इसे आप समझ गए तो आपको दोबारा कभी इतिहास, हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपको याद ही न करना पड़े, पूछा तो यही सब जाता है। इसलिए इस पार्ट को आप बहुत कायदे से समझ लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें। और अब इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपका आदिकाल और भक्तिकाल पर आधारित MCQ का होगा, जो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। इसलिए इसको आप समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई कमी रह जाती है, नहीं समझ में आया, कोई कमी नहीं रह गई, ऐसा कहाँ हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। और एक बात ध्यान में रखना है, इसको चार्ट को हो सके तो रजिस्टर पर आप लोग उतार लें बढ़िया से। जितना मन लगा के यहाँ पढ़ रहे हैं उतना ही मन लगा के अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं आपके लिए हिंदी में हर टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इसी का चिंतन करिए, मनन करिए, पढ़िए, अच्छे अच्छे पदों पर जाइए। मेरी यही शुभकामना है, मेरा यही शुभ आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।